आज जो हमारा वीडियो है ये वर्कशॉप पे 4th डे ट्रेनिंग अहमदाबाद में। ये मेरा वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप पहले आप दिखा दीजिए। ये पूरा जो एरिया, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और यूपी से, और कैमरा जिन्होंने लिया है हाथ में वो भी वन ऑफ द स्टूडेंट है। सो आप मत सोचिएगा 6 लोग हैं, ये 7 लोग हैं टोटल। मैं दिखा देता हूँ। 7 मेंबर्स, ठीक है। या ये वीडियो का बनाने का कारण बता देता हूँ। यहाँ पर चौथे दिन की ट्रेनिंग, ऐसे तो मेरी 5वें दिन की ट्रेनिंग में सवाल जवाब शुरू होता है, और सेमिनार्स में सवाल जवाब के लिए 1 घंटा ही मिलता था पहले, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं तो सबके सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने नया ये फॉर्मेट तैयार किया जिसमें 6 से 7 मेंबर होते हैं, और ट्रेनिंग में मैं हर एक के सवाल के अच्छे से जवाब दे पाऊँ, मेरे पास इतना समय होता है। सो अब सभी के सवाल हम ले लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ इकबाल भाई से करते हैं। ये सवाल है जी कि हम जैसे डाटा शीट PDF इंस्टॉल करनी होती है मोबाइल से, वो कैसे करेंगे? सो आईसी की डेटा शीट निकालने के लिए इकबाल जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले उसका रियल नंबर पहचानें। सो 2 या 3 नंबर होते हैं हर एक आईसी में। सो उनमें से एक तो लॉट नंबर होता है, जो जिस लॉट में ये आईसी बनती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो सारे सीरियल नंबर्स के अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में भी होते हैं, तो आपको लगेगा कि ये ही नंबर है, A1028 लिखा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1028 आईसी का नंबर हो, लेकिन फिर भी आप डाल कर देख लें, ठीक है। गूगल में कैसे उसे डालेंगे वो अभी हम आपको बता देते हैं, कोई भी एक आईसी को लेकर। जैसे कि ये ड्राइवर आईसी है, ये एलईडी ड्राइव कर रही है 2 अलग अलग सॉकेट के थ्रू। अब मुझे पता लगाना हो कि इस आईसी के नंबर का डेटा मैं गूगल पे कैसे फाइंड आउट करूं, यही था आपका सवाल। आईसी का रियल नंबर देखने के लिए आपके पास अच्छा ग्लास होना चाहिए, ठीक है। तो AP3616M28 लिखा है, ये सर्च बार में जाइए और ये पूरा टाइप कर दीजिए नंबर AP3616M28, ठीक है। ये पूरा नंबर टाइप करने पर आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्शन पिन AP3618M28। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये फर्स्ट वाला मैं अब ले रहा हूँ। हाँ, अब ये सीधा स्टार्ट डाउनलोड वाला आ रहा है ऑप्शन। 3616 में आईसी का नंबर लिख लेता हूँ खाली, ठीक है, और सेव करता हूँ। क्या सेम है, ओपन फोल्डर। यहाँ पर देखो ये आ गया 16 चैनल 75 मिली एम्पियर करंट सिंक विथ करंट मैच, ठीक है। ये क्या चीज़ है इसके बारे में आ गया। द AP3616 इज एन 16 चैनल कांस्टेंट करंट सिंक विथ करंट मैच यूज्ड फॉर एलईडी ड्राइवर। जो हमें चाहिए था वो आ गया। अब क्या करेंगे, ये आईसी के 2 फॉर्मेट्स हैं, एक तो हीट सिंक वाला है, देखो आपको यहाँ पर हीट सिंक वाला है, और दूसरा पिन वाला है, ठीक है। पूरी पिन्स हैं, तो ये दोनों के बारे में ऑप्शंस दे रखे। ये पिन वाले का है, और ये वाला जो है, ये जो है ये पिन वाला है, और ये हीट सिंक वाला है, ठीक है। तो आपकी जो आईसी लगी हुई है, हमारी आईसी ये है, ठीक है। तो अब हमें डेटा शीट मिल गया इसका। फिर आप बोलेंगे कि इसमें से हमें प्रोटेक्शन हटाना है, तो प्रोटेक्शन पिन कौन सी है ना। तो यहाँ पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, OVP, ठीक है। इस पिन को आपको 10 के से ग्राउंड कर देना है, 10 के से। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट इलाज है। ये सिर्फ फॉल्ट फाइंड करने में आपको मदद करेगा। बाद में इसकी ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है उसको बीमारी ठीक करके इस पिन को वापस से जो आपने मॉडिफाई किया है उसको निकाल देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आईसी की डेटा शीट हम फाइंड आउट करते हैं। इसकी फुल डेफिनेशन कर हमको कैसे पता लगे OVP प्रोटेक्शन का ही नंबर है? ओके, सो उसके लिए आपको फिर से जो ये है डेटा शीट उसको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सभी पिन्स के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। जो 1 से 8 नंबर की पिन
ये SOIC28, पहले आपको समझना पड़ेगा पैकेज के बारे में। तो हमारा जो पैकेज है HSOP28 है, ठीक है। तो HSOP28 जो है उसमें 1 से 8 पिन, चैनल 1 से 8 है, और 9 से 15, ठीक है, चैनल 9 से चैनल 16 है। मतलब चैनल मतलब क्या है, नेगेटिव आउटपुट्स, कितने नेगेटिव आउटपुट्स ये स्विचिंग निकाल सकता है एलईडी के लिए, सारे एलईडी के नेगेटिव्स से, ठीक है। वैसे ही आपने पूछा कि इसमें डिमिंग के बारे में, जैसे DIM लिखा है तो डिमिंग कंट्रोल लिखा हुआ है इधर, ठीक है। सो SCP जो है यहाँ पर आपको उसके बारे में दिया हुआ है। LED शॉर्ट ट्रिगर वोल्टेज सेटिंग पिन है, और दिस पिन इज यूज टू सेट द LED शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वोल्टेज लेवल। सो ये भी एक पिन होती है जहाँ पर आपका प्रोटेक्शन आप उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर टाइमिंग की बात आती है कि कितने समय में ये बंद होना चाहिए फॉल्टी कंडीशन में, वो पिन्स आपको याद रखना है। तो ये दोनों पिन साथ साथ में आप देखेंगे तो, ठीक है, सब 26 और 27। तो आपको पहले 27 नंबर को 10K से ग्राउंड करके देखना है। अगर जो ना हो तो एक वोल्टेज डिवाइडर बनाना है आपको। वोल्टेज डिवाइडर आप 50K का ट्रिमर ले सकते हैं, ठीक है, और उस पर एक साइड में 12 वोल्ट दे दो, एक साइड ग्राउंड कर दो। सेंटर वाली पिन यहाँ देने से पहले आप एडजस्ट करके 2 वोल्ट बनाओ, ठीक है, एडजस्ट करके 2 वोल्ट बना दो। अब 2 वोल्ट बन गया, फिर इसको कनेक्ट कर दो इस पिन को, और चेक करो कि आपकी प्रोटेक्शन है अभी या चले गई। अगर जो नहीं गई तो थोड़ा 19-20 आप कर सकते हैं चालू में, ठीक है, फिर आप देख लो उससे गया कि नहीं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक रजिस्टर लेते हैं 4.7K का 12 वोल्ट की तरफ से, ठीक है, उसका दूसरा छेड़ा यहाँ आप लगा देते हैं, ओके, और जो इसी पिन से, ठीक है, एलईडी लाइट प्रोड्यूस करने वाला वो डायोड को आप ग्राउंड कर दो इसी पिन से, ठीक है। तो ये एलईडी डायोड क्या करेगा, एक तरह का वोल्टेज का यहाँ पर मेंटेन रखेगा, जितना उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है, जितना वो कंज्यूम कर रहा है उस हिसाब का वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पिन को ये उसी वोल्टेज पे चालू रखेगा और आपका टीवी बंद नहीं होगा। यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाता है तो आपका टीवी बंद हो जाता है, तो एक वोल्टेज आपका यहाँ रखेगा। तो आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है कि कैसे पता लगाएं, ये सारा चीज़ डेटा शीट में लिखा होता है। जैसे EN लिखा है, एनेबल पिन है, ठीक है। सो इसमें से इंपॉर्टेंट पिन आपकी जो देखनी है, इनपुट पिन देखनी है, एनेबल पिन देखनी है, और आउटपुट्स नेगेटिव जो चैनल बताया था पहले आपको वो, और ये प्रोटेक्शन पिन्स।